श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी सूर्यदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण मिश्र द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी लिया जाता है दैनिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग और पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप हम नित्य अलग से प्रस्तुत करते रहे हैं और हम उस प्रस्तुति को बेहतर से बेहतर बनाने में कृत संकल्प। दूसरा भाग सितारे बोलते हैं। जी हाँ, सितारे झूठ नहीं बोलते। चंद्र नक्षत्र के अनुसार आज का दिन कैसा है, तारा बलन के जिसे तारा बलन कहा जाता है और यह नवतारा चक्र पद्धति पर बोलता आधारित है, जिसके अनुसार ग्रहों के बारे में हम जान सकते हैं, पूरे जीवन काल के बारे में जन्म कुंडली से संदर्भ रख सकते हैं, दशा महादशा से संदर्भ रखते हुए और विभिन्न लोग से मिलने पर उनसे जुड़ने से कैसा प्रतिफल होगा, ये सभी हम जान सकते हैं। यह विस्तृत चर्चा प्रस्तुति है। तीसरा भाग राशि के अनुसार आज का दिन कैसा है और चंद्रमा के गोचर का प्रभाव क्या है। जी, चंद्रग्रहण से कहते हैं विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। और चौथा भाग चौघड़िया। किसी भी कार्य में हम शुभता चाहते हैं और चौघड़िया शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। इसकी उपयोगिता काफी है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। 5 और अंतिम भाग अंक से संबंधित। यह अंक हमारे लिए कार्य करते हैं, हमारे शुभ कार्य के लिए भी उत्तरदायी है और कुछ परेशानी के लिए। अंकों को पहचानना, उन्हें सही ढंग से समझना, उनका को सही ढंग से बूझना, साथ ही साथ उनको सही ढंग से उपयोग करना में ही हमारी दक्षता होती है और हमारे जीवन में सुखता सुनिश्चित हो सकती है। आइए अंकों को पहचाने, समझे, बूझे, उनका सही उपयोग करें। साथ ही साथ अंक केवल काम करते नहीं है, अंक बोलते भी। आज के बारे में विभिन्न तिथियों को जन्मे जाते, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जाते के लिए कैसा दिन होगा, अंक आपके लिए क्या बोल रहे हैं, इसी प्रश्न। तो चलिए चलते हैं पंचांग के तरफ। यह प्रस्तुति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, सभी के लिए, इसे हमने संजो कर लाया है, केवल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है और उपयोगी। कहीं जाइएगा नहीं, हम प्रस्तुति को छोड़कर हमारे साथ बने रहिएगा आज से। इस प्रकार पंचांग की तरफ चलते हैं। पंचांग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह केवल शुभ और अशुभ पहुंचाने का माध्यम नहीं है, हम सबकी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए, जीवन में अहम भूमिका को समझते हुए, हम सब पंचांग का अनुसरण करके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए
जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके, और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के कार्य। तो चलिए अब प्रस्तुति में चलते हैं, और प्रस्तुति में जाने के क्रम में श्री राम का नाम, हनुमान का नाम लेते हुए चलते। जय श्री राम। जय श्री जय। राम। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले पर। आज का दिनांक 18 जनवरी 2025 26 सॉरी आज का दिनांक 18 जनवरी 2026, माघ पक्ष कृष्ण शाका संवत 1947 विश्वसु विक्रम संवत 2082 कलाई और कलयुग का 5/126वां वर्ष। सूर्योदय आज का 6:37 पर, सूर्यास्त 5:23। सनराइज एट 6:37 AM एंड सनसेट एट 5:23 PM। आज का दिशा शुभ पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन करके यात्रा करें और यात्रा में शुभ करें। आज का पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार। वार रविवार, तिथि देर रात्रि 1:21 तक अमावस्या जो पूर्ण तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद प्रतिपदा जो शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र दिन के 10:14 तक पूर्वाषाढ़ा, उसके बाद उत्तराषाढ़ा। योग रात्रि के 9:11 तक हसन, तत्पश्चात वज्र, और करण दिन के 12:45 तक चतुष्पद, तत्पश्चात देर रात्रि 1:30 तक नाग, और फिर दिन चतुर्थ। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। और अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व हम भोलेनाथ को देखते हैं कि उनका वास कहाँ है और उसकी सूक्ता कैसे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक अमावस्या है कृष्ण पक्ष का, तब तक भोलेनाथ माँ गौरी के सानिध्य है जो कि शुक्र है। तत्पश्चात शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा आरंभ होने पर वे शमशान में जाते हैं जो कि सुख नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:38 से 12:21 दिन तक, अमृत काल कल भोर में 5:02 से 6:44 तक, सर्वार्थ सिद्धि योग दिन के 10:14 से 6:37 सुबह तक, और विजय मुहूर्त अपराह्न 1:48 से अपराह्न 2:31 तक, गोधूली संध्या 5:20 से 5:47 संध्या तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:33 से 2:26 रात्रि, मध्य रात्रि 0:26। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और शुभ मुहूर्त। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तब साधना तंत्र मंत्र आदि करें, निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल, अपराह्न 4:02 से सूर्यास्त तक, गुलिक काल अपराह्न 2:41 से 4:02 अपराह्न तक, यमगंत दिन के 12 बजे से दोपहर से अपराह्न 1:21 तक, और वर्ज्य मुहूर्त रात्रि के 6:46 से रात्रि के ही 8:29 तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखें तो सूर्यदेव मकर राशि में आने के बाद वे बाल्यावस्था में हैं। अंश के अनुसार यदि देखें तो मंगल देव भी, मंगल देव और बुध देव भी चूंकि मकर राशि में आए हैं, और ये मंगल देव उच्च के अस्त होते हुए उच्च के हैं, इसलिए यदि उच्च के हैं तो उनका में अस्त का दोष नहीं लगता, और इसलिए मंगल सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे। दो अग्नि राशि एक जगह। उसके बाद बुध देव भी मकर राशि में है, और शुक्र देव भी मकर राशि में। इस प्रकार चार ग्रह, सूर्यदेव, मंगल देव, बुध देव और शुक्र देव, ये चार ग्रह मकर राशि, और राहु देव कुंभ राशि में। इस प्रकार शनिदेव के राशि में 5 ग्रह हैं, और छठा ग्रह आज चंद्रदेव भी आने वाले।
इस प्रकार 6 ग्रह शनिदेव की प्रभुता कितनी हो। राशि के अनुसार यदि देखा जाए ग्रहों को, तो मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं। शनि की राशि में जैसे हमने कहा 5 ग्रह हैं, बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह हैं, सूर्य की राशि में 1 ग्रह है और बुध की राशि में 1 ग्रह। चंद्र, मंगल और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं। इस प्रकार राशि के अनुसार हमने ग्रह की स्थिति बताई। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह और अपने ही नक्षत्र में 3 ग्रह हैं। अपने नक्षत्र में जो ग्रह हैं वे हैं सूर्यदेव, बृहस्पति देव और राहु। यहाँ आपको बताते चले कि सूर्य देव के नक्षत्र में 4 ग्रह हैं, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, शुक्र देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं और केतु, चंद्र, मंगल, शनि, बुध के नक्षत्र में कोई नहीं है और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। आज चंद्रदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है। अपराह्न 4:41 तक चंद्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे, जब वे धनु राशि से मकर राशि में आएंगे। बृहस्पति के राशि से वे शनि की राशि में आएंगे, सूर्य के साथ होंगे और फिर अस्त। इस प्रकार अस्त ग्रहों की संख्या बढ़ेगी। तो इस प्रकार यह हमारे रहे पहले भाग की प्रस्तुति। दूसरे भाग में आपको ले चलते हैं जहाँ सितारे बोलते हैं, सितारे झूठ नहीं बोलते। तारा बलम। तारा बलम के अनुसार चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है और हमारे नक्षत्रों से तुलना करके आज कैसा दिन होने के संकेत हैं सितारे के अनुसार, तारों के अनुसार यह भी दर्शाता है और उससे शुभ तारा सूत्र निकाले जाते हैं। ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वे चंद्रमा के गोचे से संबंध रखते हैं और ताराबलम के समक्ष जो नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारे जन्म कुंडली में बैठे चंद्रमा से संबंध है, यानी हमारा जन्म किस नक्षत्र में हुआ है वह देव दर्शाता है। और जहां दोनों मिलते हैं वही हमारा आज का प्रतिफल होता है। और इसे जहां दोनों मिलते हैं वही हमारा प्रतिफल होता है। 9 तरह के परिणाम हो सकते हैं। हमारा तारा आज का जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक है, नय धन आदि में हो सकते हैं। और इस प्रकार धनी मित्र या मित्र में हो सकते हैं। जब भी हमारा तारा आज का संपत, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र में हो तो वह शुभता की तरफ दर्शाता है। वही जन्म, विपत, प्रत्यय और निर्धनी में हो तो अशुभता की तरफ दर्शाता है। शुभ तारों की स्थिति में जब हमारे सितारे शुभता की तरफ इंगित कर रहे हो तो हम दैनिक कार्य लंबित कार्य का निष्पादन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, साथ ही साथ नए कार्य पालन कर सकते हैं। किंतु यदि आज का तारा जन्म, विपत, प्रत्यय और दैनिक जैसा अशुभता दर्शाए तो वैसी स्थिति में हम अपने दैनिक कार्य तथा लंबित कार्यों का निष्पादन सावधानी से करें और कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। साथ ही साथ अति उत्साहित होकर इन अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तन करने का, बदल कर करके शुभता लाने के लिए जोखिम न लें। क्योंकि यदि हमारे जो उपाय है वो फलित नहीं हुए, कारगर नहीं हुए तो हमारे कार्य में अशुभता अवश्य भाव। जैसे जैसे इनके संख्या बढ़ती है, हम बढ़ते हैं वैसे वैसे इनकी शुभता और अशुभता बढ़ती है। विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में थोड़ी देर में भी करेंगे। यह तारा बलम मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम ग्रहों के बारे में
पूरे जीवन काल के लिए कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी, यह जानते हुए ग्रह दशा महादशा का फल, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का फल और विभिन्न लोग से जुड़ेंगे हम, उनसे कैसी शुभता होगी, ये सब हम जान सकते हैं। नौ तारा चक्र पद्धति मूलतः एक ही सिद्धांत पर काम करता है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं और ग्रह अपना फल नहीं देते। अब प्रश्न उठता है, कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, किस ग्रह कौन सा ग्रह किस नक्षत्र का फल पाएंगे? इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर 3 श्रेणियों में उन्हें रखा गया और उनकी क्रम संख्या नहीं तोड़ी गई। सभी 27 नक्षत्रों को जो उनकी क्रम संख्या है उसके अनुसार 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर 3 श्रेणी में रखी गई और ग्रहों को दशा महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और फलित और इस प्रकार पहला ग्रह जो होता है उन्हें हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र का स्वामित्व मिला, यानी पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र का स्वामित्व पहले ग्रह केतु देव को मिला और इस तरह से दूसरे ग्रह शुक्र देव को दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। तीसरा, 12वां 21वां नक्षत्र के स्वामी बने सूर्य देव, चौथा, 13वां 22वां के चंद्रदेव, 5वां 14वां 23वां के मंगल देव और इसी क्रम में बढ़ते हुए अंतिम ग्रह 9, 18वां 27वां नक्षत्र के स्वामित्व बुध के स्वामी बुध देव का। और यह सूची इस प्रकार है, ये इसे आप सहेज कर रख सकते हैं, ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। फलित कैसे करें यह अति महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखें। जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है उस नक्षत्र को हम चिन्हित करते हैं और उससे संबंधित जो ग्रह हैं उन्हें पहचानते हैं कि उनके स्वामी ग्रह कौन बनते हैं। हमारा जन्म ग्रह वही होता है, हमारी जन्म जो है उसी ग्रह के मतलब दशा महादशा में होता है और पिछले जन्म में भी हमारे उसी दशा महादशा में मृत्यु हुई होती है। इसलिए पहले ग्रह जो बने वह हमें अशुभता की स्थिति में रखा गया, उन्हें वे अशुभ वे मिश्रित फल देते हैं, अशुभता की श्रेणी में रखा गया। वहां से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनता है वह शुभकारी होते हैं, वहीं पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये अशुभकारी होते हैं और इनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है इनकी शुभता और अशुभता बढ़ती जाती है। इस प्रकार हम यह जान गए कि ग्रह हमारे दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह शुभकारी होंगे। तो वैसी स्थिति में ये इन ग्रहों की दशा महादशा जब भी आएगी क्योंकि हम जन्म कुंडली से देख सकते हैं कि वह ग्रहों की दशा महादशा कब होगी, वैसे में योजनाबद्ध तरीके से हम शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। वहीं पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह की दशा महादशा में जहाँ चुनौती आने वाला है, समस्या आने वाली है, जिसका हम पहले से मालूम है, हमें मानसिक रूप से हम अपने आप को तैयार कर रखते हैं ताकि उस परिस्थिति का सामना हम डट कर सके, उस चुनौती का सामना हम डट कर सके और हमारा मनोबल गिरे रहे। इस प्रकार यह अंततोगत्वा हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा प्रभावित करता है। जन्म कुंडली में बैठे एक शुभ ग्रह से हम उम्मीद कर सकते हैं ज्यादा, अशुभ ग्रहों से उम्मीद नहीं कर सकते। अशुभ ग्रह के नक्षत्रों में बैठे ग्रहों से भी हम ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। उसी तरह ज्यादा अपेक्षा हम अपने संबंधियों, अपने रिश्तेदारों या विभिन्न लोगों से जुड़े जो हमारे नक्षत्र अच्छे नक्षत्र के हैं उनसे ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं। तो हमारे खराब अशुभ परिणाम देने वाले नक्षत्र में जिनकी जातक का जन्म हुआ वे हमारे लिए शुभकारी नहीं हो सकते, उनसे नुकसान होगा। इस प्रकार यह सभी हमारे जीवन के लिए बहुत ही पहले से हम जानने का एक माध्यम है और जिससे हम जान सकते हैं और यह काफी उपयोगी है और इसकी उपयोगिता अद्भुत पद्धति है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से वीडियो पोस्ट करके रखा है जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी जन्म कुंडली रखी है और उसकी चर्चा 9 तारा चक्र पद्धति से करने का प्रयास किया। तो चलिए वापस आपको ले चलते हैं, आपसे आग्रह करते हैं कि उस प्रस्तुति को जरूर देखें और
विस्तार से इसे समझे, तारा फलन को, नवतारा चक्र पद्धति को और लावान्वित। आपको वापस ले चलते हैं सितारे आज के क्या बोल रहे हैं, या झूठ तो नहीं बोलते। तो चलिए, आज चंद्रमा का गोचर प्रातः 10:14 पर वे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है, उसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र। यदि हम अपने नक्षत्रों के अनुसार प्रतिफल देख सकते हैं कि हम आज का नक्षत्र क्या संकेत दे। उदाहरण स्वरूप यदि भरणी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है तो पहला भाग जन्म में है, जो कि शुभकारी नहीं है, मिश्रित फल देंगे, जो कि अशुभ की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद संपत्ति। वहीं यदि हमारा जन्म पुनर्वसु शाखा या पूर्व भाद्रपद में है तो पहला भाग प्रत्यरिका, दूसरा भाग साधक। और इस प्रकार हम अपने नक्षत्र का भी फल जान सकते। जैसा आरंभ में हमने कहा था कि यदि अशुभ तारे आज के अशुभता की तरफ इशारा कर रहे हैं तो सावधान रहें, दैनिक कार्य में नया कार्य आरंभ न करें। साथ ही साथ इन अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तन करने का जोखिम नहीं है। और यदि शुभ तारे की स्थिति इंगित हो रही है, वह तारे बोल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दैनिक कार्य उत्साहपूर्वक करें और लंबित कार्यों का निष्पादन जरूर करें। साथ ही साथ नए कार्यों का आरंभ कर सकते। उपाय के तौर पर जो अशुभ तारा को शुभ तारा में परिवर्तन करने का जो उपाय है, किताबों में लिखा जरूर है, जो हम अभी प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन यह शुभ हो इसका यह इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और हमने भी, क्योंकि हम भी कार्य को शुभता चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, इसलिए हमने भी प्रयास नहीं किया है और हम आपसे भी नहीं कहते हैं कि इसको प्रायोगिक तौर पर अपने जीवन में लें। किताबों में जो लिखा है वह आपके समक्ष प्रस्तुत है। यदि आज का तारा जन्म पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान है, जन्म तारक में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में तो गुड़ का दान, पृथ्वी है तो नमक का दान, और नैधन्य है तो आज का भोज क्या जरूरी। मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। और ये किताबों में है, पुनः बताते हैं कि यह पुष्ट है, कंफर्म नहीं। इसके साथ ही हम तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं, राशि के अनुसार आज दिन कैसा होगा। इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। आज चंद्रमा धनु अभी राशि में है और अपराह्न 4:41 पर चंद्रदेव का राशि परिवर्तन होगा, जब ये धनु राशि से मकर राशि में जाएगा। तो जब तक धनु राशि में है तब तक का फल क्या होगा, फिर मकर राशि में जाएंगे तब क्या फल होगा। राशि के अनुसार चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार इसे उस फल को देखते हैं। तो चंद्रमा जब तक धनु राशि में है, मिथुन, कर्क, तुला, धनु तथा कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए श्रोता के संकेत हैं। वहीं इसके बाद ये जब मकर राशि में जाते हैं तो मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक तथा मीन राशि के लिए श्रोता के संकेत। शेष जातक के लिए श्रोता के संकेत नहीं है। अतएव दैनिक कार्यों में सावधानी रखें और इष्ट देव का ध्यान। इन्हीं शब्दों के साथ थोड़ा धैर्य भी रखें अपने कार्यों। इसी के साथ हम आपको चौथे भाग में चलते हैं, चौघड़िया जिसे कहते हैं। यह शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। इसे मुहूर्त ज्योतिष भी कहा जाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ हो, दैनिक कार्य हो या कोई भी नए कार्य का आरंभ पहली बार किया जा रहा हो, तो उसके लिए मुहूर्त देखा जाता है। संक्षेप में यदि कहें, ग्रहों से संबंधित कार्य भी इन्हें जो हम अभी देखेंगे वह भी इन्हें अधिकृत है। और संक्षेप में कहें, जिस काम में भी हम शुभता चाहते हैं उसके लिए ये काफी उपयोगी। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में यूट्यूब पर अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। आप उसे जरूर देखें और उससे समझें तथा आप अपने जीवन में उसको अपनाकर जीवन में सुखकर बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम संक्षिप्त परिचय चौघड़िया पर करते हैं। चौघड़िया मूलतः 8 होते हैं।
दिन के और 8 रात के, कुल 16 चौघड़िया। किंतु साप्ताहिक दिनों से जोड़ने के लिए 7 चौघड़िया का ही नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया जो दिन में और रात में आदि का चौघड़िया होता है, वही अंत का चौघड़िया होता है। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और साप्ताहिक दिनों के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं। इसलिए सातों ग्रह का संबंध अलग अलग ग्रहों से, सातों चौघड़िया का संबंध अलग अलग ग्रहों से होता है। और ये अलग अलग ग्रह विभिन्न कार्य, विभिन्न प्रयोजन, विभिन्न उद्देश्य के लिए फलदायी होते हैं, विभिन्न गतिविधियों के लिए उपयोगी होते हैं, लाभदायक होते हैं, उपयुक्त होते हैं। इसलिए ग्रहों के जो कार्य हैं, जो अधिकृत कार्य हैं, वही उनसे भी चौघड़िया का संबंध बन जाता है और इसलिए चौघड़िया की महत्ता बढ़ जाती है। चौघड़िया को देखते समय यह जरूर देखना चाहिए कि दिन का चौघड़िया या रात का चौघड़िया अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है, क्योंकि अशुभता से अधिव्याप्त होने पर हमें जो शुभ फल की कामना करते हैं वह नहीं मिलता। दिन में राहु काल, काल बेला और वार बेला से ये 3 तरह की अशुभता होती है, और रात्रि में काल रात्रि। इन तीनों अशुभताओं को देखा जाता है और उस वैसी स्थिति में उस जो चौघड़िया है उसका त्याग किया जाता है। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन में जो सूर्य, दिन जो होता है सूर्य देव का होता है, सूर्य देव का प्रतिनिधित्व होता है, और सूर्य देव और शनि देव में कटुता रहती है। इसके प्रतिदिन शनि का जो चौघड़िया काल चौघड़िया है वह काल बेला से ग्रसित होता है। वही रात्रि में चंद्रमा का प्रभुत्व, चंद्रमा के पुत्र बुध देव चंद्रमा से नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है। यह अपने अनुभव के आधार पर देखा है और इसे हम आपसे साथ साझा करें। तो चलिए आज देखते हैं आज का चौघड़िया कैसा है। आज का चौघड़िया जो है आपके समक्ष, दिन रविवार, उद्वेग चौघड़िया से आज दिन आरंभ हो रहे हैं, उद्वेग चौघड़िया से समाप्त हो रहे हैं, और रात्रि का चौघड़िया शुभ चौघड़िया से रात्रि आरंभ है, शुभ चौघड़िया से रात्रि समाप्त। आप देखें अमृत चौघड़िया जो 10:39 से 12 दिन दोपहर तक है वह 12 बेला से ग्रसित है, और काल चौघड़िया जैसा हमने कहा था 12 बजे दोपहर से 1:21 अपराह्न तक है, वह काल बेला से ग्रसित है। और उद्वेग चौघड़िया जो 4:02 अपराह्न से 5:23 तक है, वह राहु काल से ग्रसित। वही रात्रि का लाभ चौघड़िया जो देर रात्रि 1:39 से 3:58 तक है, वह काल रात्रि से ग्रसित। इन चौघड़िया का परित्याग करके शेष चौघड़िया का उपयोग हम कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख ला सकते हैं। और अंत में अंक बोलते हैं, अंक कार्य करते हैं। आइए अंकों को पहचानें, अंकों को हम सही ढंग से बूझें, वे समझें और वे सही ढंग से परख करके उसका सही ढंग से उपयोग करके अपने जीवन में सुख पाएं और बचे शत्रुओं को, उन्हें भी पहचानें। अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक सिंगल डिजिट का अंक, एक अंक ही उपयोग होता है। यहाँ 2 या 2 से ज्यादा अंक जब भी होते हैं उन अंकों को एक अंक में परिवर्तित कर दिया जाता है। शून्य को गणना में नहीं लिया जाता क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। 1 से 9 के अंक को देखें तो 5वां अंक ऐसा है जो कि मध्य में आता है और इसलिए मजबूत स्थिति से होती है, और यह मध्यस्थता का काम करता है, अपने से पूर्व के अंक आने वाले अंकों को बाद में आने वाले अंकों। इन अंकों के 1 से 9 तक के अंक, 1 से 9 तक अंक हुए और 9 ग्रह भी है, इसलिए 1 से 9 तक अंक के 7 ग्रह अलग अलग बनते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि और 9 के मंगल। इन ग्रहों के जो गुण होते हैं विशेष अलग अलग, सभी ग्रहों के अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग ऊर्जाएं होती है, और हम में जो भी अंक जन्म तिथि में है उनके ग्रहों का जो तत्व, उनके जो गुण है और उनके जो ऊर्जा है हमें पाई जाती है। यदि कोई अंक हमें जन्म तिथि में उपलब्ध नहीं है तो उन ग्रह अंकों से संबंधित ग्रहों की ऊर्जा, तत्व तथा उनके गुण की कमी हमें बनी रहती है। और साथ ही साथ यदि कोई अंक 2 बार से ज्यादा उपयोग में आए हैं, रिपीट हुए हैं,
तो वैसे उन अंकों से संबंधित ग्रहों के तत्व, ऊर्जा तथा गुण की अधिकता हमें पाई जाती है, जो ये दोनों की स्थितियां नुकसानदायक होती हैं। तो चलिए अंकों के माध्यम से हम देखें कि कौन कौन से गुण हम कौन कौन से अंकों की से संबंध तत्व आदि हमारे ये में है, कौन से कर की कमी है और कौन सी ज्यादा है, और कौन से अंक हमारे लिए लाभकारी है, कौन से लाभकारी नहीं है, कौन से लाभ किन अंकों को लाया जाए, हम आपको उपयोग करें ताकि लाभकारी जीवन हो। इसके लिए अंकों को सबसे पहले समझें कि इन अंकों को नाम के अनुसार, उनके गुण के अनुसार, उनके तत्व के अनुसार अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। एक को राजा से, सरकार से या बॉस से, नौकरी पेशा करने वाले व्यक्तियों के लिए। दो को रानी से या पार्टनर से, तीन को गुरु या सलाहकार से, चार को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झांसा देने वाले व्यक्तियों से आदि। चार पांच राजकुमार से, छह मंत्री से या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, सात को धर्मगुरु से या ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, पूर्वानुमान हो। नौ को आठ को समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर तथा न्यायालय से, और नौ को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर तथा पुलिस। इन अंकों को इनके नामों इस तरह से नामों से जाना जाता है। अब हम जब भी जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं। ये अंक जन्म तिथि के रूप में होते हैं। तिथि माह और वर्ष के रूप में आते हैं। तिथि और माह एक अंक का भी हो सकता है, दो अंकों का भी हो सकता है, किंतु वर्ष चार अंकों का। और अंक ज्योतिष के मूल सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई अंक तो एक, दो या दो से ज्यादा अंकों का समूह हो तो उसे जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। हमने एक जन्म तिथि ली है गूगल से, शैक्षणिक उद्देश्य से, जिनका जन्म तिथि आज है। देखें आप 18/1/1993 हमने जन्म तिथि लिया है, और यह इनका जैसा मूल सिद्धांत है, हमने इनको को एक अलग में परिवर्तित कर लिया है। जन्म का 9 बनता है, माह एक ही है, और वर्ष का 4 अंक आता है। तिथि जो होता है वह हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। इसे मूलांक कहते हैं, बोलचाल की भाषा में ड्राइवर कहते हैं। और तिथि माह वर्ष को जोड़कर जो अंक आता है उसे एक अंक में परिवर्तित करने के बाद वह हमारा भाग्यांक बनता है, और बोलचाल की भाषा में उसे हम कंडक्टर कहते हैं। तिथि और माह को जोड़कर जो एक अंक बनता है उसे अचीवमेंट नंबर या एटीट्यूड नंबर कहा जाता है, और वह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करके पुरुष के लिए उसमें से 11 में से घटाते हैं, महिला के 4 को जोड़ते हैं, वह नंबर कहलाता है या एंजल नंबर कहलाता है। यह वातावरण और अन्य स्थितियों को दर्शाता है। अब हम देखें जातक का। ड्राइवर 9 बनता है, कंडक्टर 5 बनता है। जिस प्रकार कल्पना करें दैनिक जीवन में बस का जो चलता है, यदि ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में शत्रुता होती है तो बस का आरंभ से चलना मुश्किल होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी यदि ड्राइवर और कंडक्टर का अंक शत्रु अंक हो जाए फिर जीवन स्ट्रगल का हो। और ये चूंकि अंक स्थिर होते हैं, ये बदले नहीं जा सकते, तो हम अन्य अंकों को लाकर जो दोनों में मध्यस्थता का काम करे, दोनों के मित्र हो, उन अंकों को लाते हैं और उनका उपयोग करते हैं। होता है जो ऊर्जा इन्हें देता है, और वह हमारे स्ट्रगल को कम करता है। इस प्रकार एक दूसरी कल्पना कर सकते हैं। ड्राइवर जो बस है, कल्पना करिए बस में ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र हैं, लेकिन कुछ ऐसे पड़ाव पर कुछ लोग ऐसे सवार हो जाते हैं जहां एक जो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों में से किसी के शत्रु हो। वैसी स्थिति में फिर जिस पड़ाव से वो चढ़ते हैं वहां से बस का चलना मुश्किल होता है, बाधा होती है। जी हाँ, हमारे जीवन में भी ठीक वही होता है। ड्राइवर और कंडक्टर मित्र होने की स्थिति में भी हम यदि कोई अंक अर्जित करके लाते हैं भविष्य में अपने जीवन काल में, तो वह हाथ से हमारे जीवन को एक कठिनता, बाधा और परेशानी शुरू।
इसलिए अंकों को पहचानना, जानना और समझना जरूरी है और उनका सही उपयोग करना अत्यावश्यक है। अंकों को जान अब हम देखें कौन से अंक हमारे पास, जब भी हम अंक को लाएंगे तो हम ये जरूर जानें कि कौन से अंक हमारे पास ज्यादा आए हुए हैं, कौन से अंक बिल्कुल नहीं है और कौन से अंक कम मात्रा में है जिन्हें हम ला सकते। इसके लिए लोसो ग्रिड का प्रयोग किया जाता है। लोसो ग्रिड के 4 सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत है। पहला सारणी जो है टेबल है, वह आपको पूरा अंक सभी भरे हुए हैं वह और विभिन्न स्थितियों को बताता है, जैसे थॉट प्लेन, विल प्लेन, एक्शन प्लेन है, इंटेलिजेंट प्लेन, इमोशनल प्लेन, प्रैक्टिकल प्लेन है। हॉरिजॉन्टली देखें तो वह उस चीजों को दर्शाता है, वर्टिकली देखें तो वे अंक उन अंकों को दर्शाते हैं। उदाहरण स्वरूप 4 इंटेलिजेंस को दर्शाता है, व्यक्ति में बौद्धिक क्षमता कितनी है। 3, 5, 7 इमोशनल स्थिति, मानसिक स्थिति कैसी है और प्रैक्टिकलिटी कितनी है। 4, 3, 8 यदि देखें तो वह व्यक्ति कितना सोचता है, कल्पना कितना करता है, विल पावर प्लेन उसका मजबूत आत्मबल कितना है और कार्य का अनुभव कैसा है। यह सभी अब आपके समक्ष प्रस्तुत, ये परमानेंट स्थान अंक का है। और यदि इन अंकों में, इन बॉक्स में, यदि जो चूंकि 9 बॉक्स है, 9 बॉक्स में यदि 2 बॉक्स भरे हुए, इसका मतलब वो संबंधित जो प्लेन है वह 66%। इस प्रकार प्रतिशत हम हल निकालते हैं। आइए हम इसके यहाँ पर अंकों को देखते हैं। इस जातक का जिसका जन्म तिथि है उनका आप देखें 9 3 बार आया है, 1 1 3 बार आया है, ये अधिक मात्रा। और वहीं 4 2 6 ये मिसिंग अंक। तो जातक को हमें 4 2 6 का व्यवस्था करना है, बशर्ते कि वो ड्राइवर और कंडक्टर का सब। जो भी अंक भविष्य में हम लाएं, यह सुनिश्चित करें कि ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु न हो और अपना भी शत्रु। अपने कौन शत्रु है, ड्राइवर कंडक्टर के कौन शत्रु है, ये हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। इस प्रकार हम अंकों को देखते हैं। अब प्रश्न उठता है, अब हम जान गए कौन से अंक को लाना है, किंतु कहां से लाना है, स्रोत क्या होगा। जी हाँ, ऐसा स्रोत होना चाहिए, ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में तालमेल बनाने के लिए ऐसा स्रोत होना चाहिए जो चिड़ हो, जिसकी आयु लंबी हो। यानी यह अंक जो जन्म तिथि है वह कभी मरता नहीं है, मरणोपरांत भी रहता है। और उसी तरह से ऐसा कोई अंक हो जो कभी बदले ना जा सके, वह अंक हम ढूंढते हैं और वह अंक होता है नामांक। जी हाँ, धरती के ईश्वर, ये जन्म तिथि जो हमें मिला ईश्वर द्वारा मिला। और धरती का जो ईश्वर होता है, जन्म लेने के बाद के ईश्वर जो होते हैं माता पिता, ये अंक देते हैं नामांक। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, नाम में अक्षर होता है, अंक कहाँ से होता है। किंतु यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि नाम का हर अक्षर का अंकीय मूल्य होता है। इसलिए जो भी नाम में अक्षर प्रयुक्त हुए हैं उनके अंकीय मूल्य को देकर, अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके, उनको जोड़कर और फिर एक अंक में परिवर्तित करके हम इन अंकों को उपयोग में ला। तो अब देखें नामांकन का क्या होता है। ये जो व्यक्ति है, इनका नाम है अनीशा भट्ट, ये फिल्म एक्ट्रेस है। इनका जो मूलांक है, इनका जो मूलांक है 9 है, भाग्यांक 5 है। और इनके जो आपने देखा होगा कि इनका 9 अंक बहुत ज्यादा 3 बार है और 1 अंक भी 3 बार है। इनका नाम का पहला अक्षर भी 1 दे रहा है और नामांक भी 9 दे रहा है। यहाँ ध्यान देंगे, इनका मूलांक 9 है, भाग्यांक 5 है। अब इनका नाम का पहला अक्षर, नाम का पहला अक्षर इसलिए हम इस पर जोर दे रहे हैं, यह भी मूलांक और भाग्यांक का शत्रु ना हो। क्योंकि नाम का पहला अक्षर, नाम के आरंभिक अक्षर जो भी होते हैं वो ज्यादा ऊर्जा देते हैं और पहला अक्षर सबसे ज्यादा। हम जब भी किसी ग्रुप में बैठे रहते हैं, समूह में रहते हैं, नाम जैसे ही पुकारा जाता है, चेतना का नाम का पहला अक्षर जैसे ही पुकारा जाता है, चेतना जागती है और नाम खत्म होने के पहले ही हम रिस्पॉन्स कर बैठते हैं। जी हाँ, इसलिए नाम का पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। तो नाम इसी तरह से वॉवेल और कॉन्सोनेंट, यदि वॉवेल को देख जोड़े और कॉन्सोनेंट को जोड़े, वॉवेल और कॉन्सोनेंट में तालमेल करें, यदि वॉवेल का अंक ज्यादा है, कॉन्सोनेंट का कम है, तो अति उत्तम। दोनों एक बराबर हैं तो उत्तम। किंतु वॉवेल कम है
कॉन्सोनेंट ज्यादा है, अंक दे रहा है, तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ परेशानियां बीच बीच में आ सकती। तो ये वॉवेल कॉन्सोनेंट से रहा। अब आप देखें इनका शब्द हम देखते हैं। पहले तो इन्हें हम जन्म तिथि की बधाई देते हैं, आज ही इनका जन्म। और अब अंक देखते हैं शत्रु अंक कौन कौन होते हैं। जी हाँ, चलिए शत्रु अंक को देखते हैं। 1 का 8, 2 का 4 6 8 9, 3 का 6, 4 का 8 9 4 2, 5 का कोई नहीं, 6 का 3 9, 7 का 7 9 3, 8 का 1 2 9 4 8, 9 का 6 4 2 8। अब हम इन अंकों को यदि देखें तो 5 अंक जो है मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रु नहीं। मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रु नहीं है, यह अच्छी स्थिति है। किंतु ये अंक जो है ए ए जो 9 अंक आया है, ये 1 से ज्यादा बार आया है। और आप ये भी देखें यहाँ कि कुछ अंक जो हमें व्यवस्था करनी है तो नहीं है, वो अंक 9 के क्या है। मान लीजिए हम 4 को व्यवस्था करें, तो ये आप देखें ये 9 अंक के 5 के तो कोई दुश्मन नहीं है, तो 9 अंक के जो 4 अंक है ये दुश्मन है। 2 अंक ये भी दुश्मन है, 6 अंक ये भी दुश्मन है। इसलिए इन अंकों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, ये अंक अनुपलब्ध रहेंगे इस जाति का के, इस जातक के, जिनका जन्म तिथि हम शैक्षणिक उद्देश्य से उपयोग कर रहे हैं। लेकिन यह भी देखें कि 9 अंक यदि बार बार, कुछ अंक ऐसे हैं जो बार बार यदि आते हैं तो वो दुश्मन है अपने ही। 4 7 8 और 9, इसका मतलब 7 अंक जो हमारे जन्म कुंडली में आया हुआ है उसे एक ही बार रहने देंगे, उसे भी दोबारा नहीं लाएंगे। 8 अंक को भी दोबारा नहीं लाएंगे, हम इनके लिए लिमिटेड अंक करते हैं और उन अंकों को लाएंगे। अब इस 5 अंक ला सकते हैं, लेकिन 5 भी 2 बार आया हुआ है, इसलिए एक ही बार ला सकते हैं। इस तरह से ऐसे अंकों का प्रयोग जीवन में कर सकते हैं और अपने जीवन में सुखता ला सकते हैं। आपके समझ दूसरी श्रेणी, दूसरी टेबल भी है जो हर अंकों का शत्रु अक्षर बताता है। यह नामकरण में सुविधा है नए शिशु के लिए। इसके लिए आपको दिया गया है कि हमने रखा है कि नाम का पहला अक्षर वह नहीं होना, ताकि वह जो मूलांक है उसका शत्रु ना हो। तो इस तरह से हम आपके समक्ष रखे और आपके समक्ष यह भी रखा कि शत्रु कौन कौन है। जब पहले शत्रु को पहचाने तब मित्र और तटस्थ को पहचानेंगे। पहले हम शत्रु से सावधान रहे। और इस जी हाँ, इसके अंक कैसा कार्य करते हैं आप हम समझ गए, और किन अंकों को जानना है ये भी जान गए, और कैसे उपयोग करना है, कहाँ से लाना है ये भी। तो अब अंक जो है हमारा इस यह वर्ष कैसे बीतेगा, क्योंकि नया वर्ष है इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं उपहार के साथ। तो इसे देखने के लिए वो जो जन्म तिथि, ओरिजिनल जन्म तिथि होती है, उसमें से वर्ष को निकाल देते हैं और वर्तमान वर्ष को जोड़ते हैं। तो यदि यह हमारा मूलांक, भाग्यांक और रनिंग एज सभी आपस में कितना प्रतिशत कर रहे हैं, यानी सभी आपस में तालमेल कर रहे हैं तो 100%। यदि 4 में से 3 कर रहे हैं तो 75% शुद्धता, यदि 2 कर रहे हैं तो 50%। इस तरह से हम जान सकते हैं यह वर्ष हमारा कैसे दिखेगा। तो चलते हैं, हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं आज का अंक विभिन्न किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए क्या शुभता अशुभता क्या पूर्व है। आज का जो अंक है वह 2 है जी। और 2 चंद्रमा से होता है, इमोशन से होता है। 2 का संबंध कुछ अंकों से अच्छा है, इसलिए 1 10 19 28, 2 11 20 29, 3 12 21 30 तथा 5 14 23 और 6 15 24 तारीख को जन्मे जातक के लिए दिन शुभ और उत्तम रहेंगे। शेष अंकों के लिए दिन अच्छा नहीं। वे दैनिक कार्य में सावधानी बरतें, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें, बोलचाल की भाषा में सकते बात बात से दूर रहें, तो उनके लिए श्रोता नहीं। यहाँ यही अवकाश कहते रहे किसी भी माँ के दूरी में जाकर। और इस प्रकार
हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमसे बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आपके लिए जो हमने संजो कर लाया है, यह आपके लिए रोचक, ज्ञानवर्धक, उपयोगी तथा महत्वपूर्ण साबित होगा। और यदि इस प्रस्तुति में कुछ और बेहतरी चाहते हैं, इसकी उपयोगिता बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका सुझाव अपेक्षित है। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें। साथ ही साथ यदि इस प्रस्तुति आपको पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। और अंत में साझा करें, सरस्वती बांटने से बढ़ती है। सूर्य का प्रकाश फैलता है, सूर्य ज्ञान के फैलाते हैं। इसलिए इस प्रस्तुति को भी साझा करें अपने मित्रों, परिजनों का शुभेच्छों के संग, ताकि उनके जीवन में भी सुख आ सके। और अंत में हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव से कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ। जय सूर्यदेव। इस तरह से हम कल पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं और नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय सूर्यदेव, जय श्री राम, जय हनुमान।